It's Sunday, so let's get the tech news rolling. सो इंटेल ने एक M.2 मॉड्यूल जो है वो रिवील किया, जो कि एक काफ़ी छोटा मॉड्यूल है अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। सो इस डिवाइस में जो एक i7 वेरिएंट है वो अप टू 5 GHz तक टॉप कर सकता है एट अ सिंगल कोर, बट इट इज़ लाइक रियली मोबाइल, सो इतना ज़्यादा पावर हंग्री नहीं होगा, बट इट कैन टॉप आउट एट 5 GHz। दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग कि एक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर सकता है इवन इट बीइंग अल्ट्रा पोर्टेबल। और इंटेल ने अपनी जो नग सीरीज है उनकी काफ़ी कम्पैक्ट सीरीज आती है, उनके पुराने जो हेडीज कैनियन नग थे वो भी आए थे। इस बार उनका जो नया है दैट इज कॉल्ड द बीस्ट कैनियन नग। जो ये इनका नग है दैट इज नॉट दैट अल्ट्रा पोर्टेबल जैसे कि पुराने वाले थे, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट लाइक 1.5 to 1 लीटर चैसी में आते थे। बट दिस इज लाइक रियली इट्स लाइक एन एक्सटर्नल जीपीयू जिसमें उनका एक कंप्यूट यूनिट है, जो कि बेसिकली एक, तो वो जो मॉड्यूल है वो एक पीसीआई कार्ड है जो कि जिसमें रैम और सीपीयू वगैरह सब इंस्टॉल्ड है, बट इट हैज़ अनदर स्लॉट फॉर अ 16x फुल फैट ग्राफिक कार्ड जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हो फॉर लाइक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस। So it is really great, but they are like defying the basic fundamental principle of a NUC, that it was supposed to be very compact, but it is compact as it is like an external GPU. So Xiaomi ने अपने एंड से एक नया चार्जिंग टेक रिवील किया जो कि 200 वॉट्स की चार्जिंग आपके फोन को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक 4000 mAh की बैटरी को 8 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। दैट इज लाइक रियली इंसेन। 3 मिनट्स इन एंड द फोन इज 50%। और वायरलेस चार्जिंग भी निकाली है जो कि आपकी बैटरी को 100% चार्ज कर सकता है ओनली इन 15 मिनट्स। It is like insane, a 4000 mAh battery wirelessly charging and reaching 100% in 15 minutes. So LG already smartphone market quit कर चुका है, but now they have like rolled out the last smartphone out of their like production line. और जो LG का जो LG Pay है, जो एक वायरलेस कॉन्टैक्ट पेमेंट मेथड है जो कि LG फोन यूज कर रहे हैं यूएस में, that is also going to die this year. Sadly, we didn't even like had like a piece of that in India. But I talked about it in my LG G8X review. If you want to check it out, yes, it's there. So वो भी अब जो है वो खत्म होने लगा है. So it is like really sad कि LG is not even providing the services long enough. So Nvidia ने भी Computex में काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की है. So उन्होंने अपना 3080 Ti एंड 3070 रिवील किया है. जो 3080 Ti है वो बेसिकली एक 3090 का कट डाउन वर्जन है जिसमें थोड़े कम CUDA कोर्स हैं और क्लॉक रेट्स कम है, एंड द GPU VRAM इज हाफ. सो रादर देन 24 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी, अब इसमें सिर्फ 12 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी होगी. दिस इज लाइक अंडरक्लॉक 3090. सो या 3090 जैसा ही परफॉर्म कर रहा है और कई गेम्स में जो है वो 3090 को भी बीट कर रहा है, बिकॉज इट इज फंडामेंटली द सेम कार्ड. बट जो रैम है वो जहाँ भी रैम का यूज ज़्यादा नहीं है वहाँ ये कार्ड जो है वो ज़्यादा शाइन करता है, एंड बिकॉज दिस इज लाइक ऑन $1000. बट गुड लक फाइंडिंग दिस कार्ड ऑन दैट प्राइस अलोन. 3070 Ti भी रिवील किया जो कि एक 3070 का ही अपग्रेड है. 3070 हैज़ अ GDDR6 मेमोरी, ये 6x के साथ आता है. इसमें थोड़े से कोर्स ज़्यादा हैं और अराउंड 300 कोर्स जो है वो ज़्यादा है CUDA कोर्स, एंड क्लॉक रेट जो है वो उन्होंने थोड़ी बूस्ट कर दिया, अराउंड 200 मेगाहर्ट्ज का जो इसमें क्लॉक रेट का बूस्ट है. 70 वॉट्स की पावर जो है इसमें अप है फ्रॉम द 3070. सो 3070 Ti जो है वो थोड़ा पावर हंग्री कार्ड है. सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कार्ड यू लाइक नीड टू लाइक recheck your power consumptions and everything, because this is like a really power. And Jensen Huang, the CEO of Nvidia, he also told कि जो GeForce graphics के साथ ARM chips जल्दी नहीं आने वाले हैं, because so conclusion of that was कि ray tracing के जितने भी elements होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, and almost एक अच्छी ray trace game के अराउंड 170 GB तक का साइज हो सकता है. सो on that mobile device it is not possible because 256 GB of storage on a device is still like a rarity. So AMD ने भी अपने APUs जो है वो नए रिवील कर दिए, that is the Ryzen 7 5700G and the Ryzen 5 5600G. So Ryzen 7 में आपको 8 compute units मिलेंगी, जबकि Ryzen 5 जो है उसमें 7 compute units हैं. These both are on 65 watt TDPs और दोनों ही चिप्स जो हैं these are like really great क्योंकि 6 core का हमें APU मिलता है on the Ryzen 5 and 8 core on the Ryzen 7. These were like limited to the enterprise only, but अब जो है अगस्त के बाद these will be in the hands of like more wider audience. So Tesla जो है वो अब AMD की तरफ मूव कर चुका है. ऑलरेडी पहले Nvidia के साथ Tesla का टाई अप था, then they made their own SoCs and now they are tying up with AMD for their like self-driving cars. So it is amazing कि Nvidia को छोड़ के Tesla is
बारिंग टुवर्ड्स AMD। So AMD ने अपने 6000 सीरीज के मोबाइल GPUs भी निकाल दिए एंड द 6800M इज देयर लाइक पीस ऑफ डायमंड। सो ये जो 6800M है ये मोस्टली एक 6700 XT है rather than like a 6800 because this is a really cut down version of like 6800 XT if even it is। सो ये जो है एक GPU काफी capable GPU है। It is more in line with the 3060 and 3070 but it is competing with the 3080 in the mobile segment, but actually it is like underperforming the 3080 in some aspects. It is like outperforming the 3080 but those are not enough to like crown it the king। So AMD का Fidelity FX Super Resolution भी उन्होंने अपने end से reveal कर दिया है that they are going to like push it onto the all of the AMD GPUs, but this is not only limited to AMD, it can also be used on Nvidia GPUs too because it is like relatively open source than the DLSS that is like proprietary for Nvidia। So AMD ने ये भी बताया कि it can be used on any other GPU, so it is really great। So 15 जून को E3 है and hopefully in Nintendo's booth we'll find out the Switch Super और क्या पता वो reveal कर दें उस time, but it is probably going to be like in hands of people around September। So we have to see what gets revealed and when will it be out। तो Huawei का MatePad Pro और उनकी एक वॉच आ रही है नई। These both will be the first out of the bunch to get the Harmony OS। So ये devices जो हैं एक Huawei के Android alternative as a Harmony OS के साथ रिलीज होंगे and this is going to be interesting कि Huawei की AOSP implementation कैसी होने वाली है because this is basically an Android but without the Google Apps। Quite interesting कि Huawei जो है एक अलग पाथ पे चल रहा है rather than following the like Google Apps and everything। So Huawei's P50 images leaked recently and it looks like a really absurd phone because उसमें काफी बड़ी कैमरा की like ring है and it contains cameras inside that and it has really 2 of those rings and one has like multiple cameras and one has only one, so it looks kind of out of work but we have to see। So recently Russian hackers जो है वो active थे and they targeted the JSP company। This is one of the largest companies for meat packing in the whole world। This is an Australian company। So इनको उन्होंने attack किया and their whole production line was stopped on Monday for like a whole day and it was really bad that hacking activities are going on to like industrial side of things। So leaks are suggesting कि AMD अपना 6800 XT का एक वर्कस्टेशन पार्ट भी रिवील कर सकता है जो कि एक 32 GB मेमोरी पूल के साथ आएगा एंड इट विल बी लाइक कॉल्ड Radeon Pro W6800 और ये होपफुली उनके जून 8 को रिवील होने वाला है बिकॉज दे हैव लाइक टीज की जून 8 को उनका एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। सो होपफुली दिस इज द बिगर सरप्राइज। डू यू रिमेंबर मैजिक लीप एक बेसिकली AR VR कंपनी थी जो कि गॉगल्स बनाने वाली थी फॉर लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी एंड स्टफ। सो AMD के साथ अब उन्होंने पार्टनरशिप की है फॉर लाइक द ग्राफिक साइड ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव द ग्राफिक सेक्टर ऑफ द डिवाइस एंड लाइक इट इज रियली प्रॉमिसिंग क्योंकि मैजिक लीप जो है वो काफी हाइप हुआ था। इट वाज लाइक रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग। सो वी हैव टू सी कि AMD अपने एंड से क्या उसके ऊपर पिक्सल डस्ट अपनी स्प्रिंकल करती है टू मेक दैट लाइक डिवाइस आउट इन द पब्लिक। सो गूगल ने पिक्सल बड्स A जो है वो रिवील कर दिए हैं जो कि एक $99 की ऑफरिंग है। ये उनके पिक्सल बड्स का एक लोअर टियर वर्जन है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी और आपको स्वाइप जेस्चर्स नहीं मिलेंगे फॉर द वॉल्यूम। सो इट इज लाइक बेसिकली द सेम थिंग बट थोड़े से उन्होंने फीचर्स जो है वो कट डाउन कर दिए टू लाइक रिड्यूस द प्राइसिंग। इट इज ऑलमोस्ट $70 लेस। सो hopefully if you get it in India it will be like really competitive if it is around 6,000 to 7,000 rupees। So Norton जो एक एंटीवायरस कंपनी है उन्होंने अपने एंड से रिवील किया कि उनके एंटीवायरस में अब एक फीचर आएगा जहां आप माइनिंग कर सकते हैं यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर। इट इज लाइक रियली absurd थिंग कि Norton जो है एक एंटीवायरस कंपनी दे आर गोइंग टुवर्ड्स mining because they will eventually like churn out incentives in between the mining systems। So yeah, it is like you can mine if you have an Norton antivirus। So अब US कैरियर जो है वो 911 कॉल्स की लोकेशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट वाज लाइक रियली ऑन टू दिस बिकॉज 911 कॉल्स की जो है लोकेशन मिलनी इट इज लाइक समटाइम्स लाइफ सेविंग। सो गवर्नमेंट के एंड से अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया एंड ऑल द कैरियर्स इन द US विल नाउ प्रोवाइड the call details of the 911 calls whenever like 911 is called। So Qualcomm का 888 Plus is like rumored and it will be like launching really soon and जो है ये शायद 4 नैनोमीटर नोड पे हो सकता है और इनके जो अपकमिंग स्नैपड्रैगन के 888 का सक्सेसर आने वाला है वो ARM V9 CPUs यूज करेगा एज अ सरप्राइज टू नो वन। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये X2 कोर और जो है
A710 को यूज करने वाला है, जो कि उनके लेटेस्ट और हाईएस्ट एंड कोर्स है. सो ओनली टाइम विल टेल बिकॉज दे आर प्रोबेबली गोना लॉन्च इन लेट दिसंबर. सो विंडोज 10 का नेक्स्ट वर्जन जो है वो काफी टाइम से टीज हो रहा है. इवन सत्तर नडेला लाइक टीज्ड देम इन द डेवलपर कीनोट. सो एक्सडी ने अपनी रिसेंटली अभी एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया दैट द विंडोज 11 में रिलीज this month. So we have to see कि Windows 11 क्या हमें मिल सकती है, because Windows 10 is quite old for like 6 years अब हो चुके हैं. 15 में रिवील हुई थी. I was using it in the like 2015 and now it is like 21. So it has been a long time. So let's see what happens. So Motorola जो है अपनी Defy brand को जो है वो दोबारा से रिवाइव कर सकता है. The Defy brand was like really old. It was like in 2009-2010 जब उन्होंने rugged smartphones build करने शुरू किए थे on the iOS platform, and these were one of the first rugged smartphones that were like splash proof and like drop resistant. So Motorola hopefully ये devices दोबारा लाने वाले. These are not going to be like their flagship tier as of the leak. It is going to probably run the 662 जो कि एक काफी mid tier processor है. So yeah, it is not going to be a flagship one, but these will be like rugged smartphones. तो Samsung ने अपने नए devices रिवील किए. These are the Galaxy A22 and A22 5G. जो A22 है ये MediaTek का G80 जो SoC है वो रन करता है, and it comes with a OLED display and like 720p display and 90 Hz. But the A22 it comes with a LCD display, that too on 90 Hz, but it comes with a Dimensity 700 chipset जो कि एक 5G चिपसेट है. सो हेंस द इट इज 5G. सो ये जो है इनका अभी तक का सबसे चीपेस्ट ऑफरिंग होने वाला है अंडर द सैमसंग ब्रांड. सो वी हैव टू सी व्हेन इट कम्स टू द इंडियन मार्केट बिकॉज इट इज लाइक रियली ग्रेट. बट द A22 हैज द AMOLED डिस्प्ले whereas the A22 5G it doesn't. That is a letdown because A series mostly जो है एक OLED डिस्प्ले के साथ है. Even the A10 comes with a OLED display and it is disappointing that A22 5G does not have an OLED display. So Reliance Jio और Qualcomm जो है दोनों collaborate कर रहे हैं to make 5G devices in-house in India so that they can deploy for the Reliance Jio telecom industry. So ये जो है एक 5G के ऑलरेडी रिलायंस अपने एंड से बता चुका था कि they will be using tech that is made in India. They will not be using like any other Chinese brand. So it is really great कि इंडिया जो है अपने एंड से अपना self sufficient 5G नेटवर्क बनाने वाली है, which is not dependent on China as much as it was. So ये काफी अच्छी चीज है. So most probably हमें 5G का फ्लेवर जो है इस ईयर के एंड तक मिल जाएगा. So we are hoping that we'll get it as soon as possible. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video and also subscribe to my channel. Hit the bell